नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं रफ्तार से खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर तिरंगा रैली का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। आर्टिकल 370 हटने के 7 साल पूरे हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा रोकी गई। बिना परमिशन रैली धरने पर रोक। महबूबा मुफ्ती उल्टा तिरंगा पकड़कर धरने पर बैठी। 370 की बहाली की मांग की। श्रीनगर में कहा 5 अगस्त नहीं भूल सकते। कुछ देर की बारिश के बाद दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में भारी जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर जिले के बिहुबोर नेपाली खुटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। देश भर में बारिश का कहर। झारखंड में बिजली गिरने से 14 मौतें, 8 घायल। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश लैंडस्लाइड से 252 सड़कें बंद। केरल में 4 दिन में 25 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून के कई इलाकों में हुई बारिश। आईएमडी ने शहर में कल तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कई हिस्सों में हुई बारिश। आईएमडी ने शहर में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पंजाब में लगातार बारिश के बाद जलभराव। बठिंडा के कई इलाकों में जलभराव। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश जारी। कानपुर के कई इलाकों में जलभराव। केरल के अल्लापुझा में बाढ़ ने मुट्टार ग्राम पंचायत को बुरी तरह से प्रभावित किया। निवासियों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। पानी का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई गई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर गांधी जी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में टीवी के सरकार का पहला बजट पेश किया। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को 5.25% पर बिना किसी बदलाव के न्यूट्रल बनाए रखा। कर्नाटक की फैक्ट्री में केमिकल लीक से 3 मजदूरों की मौत। तेलंगाना, मध्य प्रदेश के थे 2 घायल। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने विशाखापत्तनम के अरिलोबा इलाके में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बारिश के बाद झांसी रोड पुलिस स्टेशन के पास सड़क धंस गई और 2 बड़े गड्ढे हो गए। देहरादून में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली उन्नति शर्मा का भव्य स्वागत किया। अभिजीत दीप के समेत सीजेपी आयोजकों की शिकायत। पॉक्सो के तहत एफआईआर करने की मांग। अभिजीत दीप के बोले, सीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। देश को मजबूत जन आंदोलन की जरूरत। प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे। दतिया उपचुनाव हार के बाद बीजेपी जिला कार्यकारिणी भंग। मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ प्रकल्प सदस्य भी हटाए गए। समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर एक्शन। उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे बाद रिहा। सीएम विजय की करीबी एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने कहा, मेरे साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया। रांची में 13वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। झारखंड के रांची में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की। रांची में जंतर मंतर जैसा धरना। 2 छात्र भूख हड़ताल पर। वांगचुक ने वीडियो कॉल कर पानी पिलवाया। 7 अगस्त को विधानसभा घेराव।
अयोध्या में राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के सिलसिले में जांच टीम ने एसबीआई की शाखा का दौरा किया। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। होम्योपैथ डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन का विरोध। असम के कछार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद। पुलिस ने एक विशेष अभियान के दौरान लगभग 1.10 लाख यावा टैबलेट और 223 ग्राम हेरोइन बरामद। जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में चली गोलियां, कई राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। आसपास के लोगों में मची अफरा-तफरी। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 3 पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद। अमृतसर में शुरू हुई पोस्टर वॉर। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लगाए गए पोस्टर। लिखा, चन्नी जी आपने बीजेपी पर भरोसा क्यों किया, आगे आओ चन्नी जी। हनुमानगढ़ में सड़कों पर जगह जगह भरा बारिश का पानी। जलभराव ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोली। नालों की सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठे। आगरा में पिता पर युवती की हत्या का आरोप। चंबल नदी में डुबोकर हत्या कर शव को पानी में बहाने का आरोप। गोताखोरों की टीम की मदद से शव को बरामद किया गया। जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 6 तमंचे बरामद। एटा में विद्युत विभाग की लापरवाही। ट्रॉली में रखे ट्रांसफार्मर में करंट लगने से 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। औरैया में अज्ञात कारणों से डंपर के ड्राइवर कैबिन में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टला। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल मारपीट मामले में वायरल वीडियो के बाद हिरासत में आरोपी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस को मिली 2 इंटरसेप्टर, स्पीड रेडार गन सहित आधुनिक तकनीक से लैस बाइक। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये आधुनिक बाइक हेल्प करेगी। राम सेतु के रूप में मिलेगी गाजियाबाद को नई पहचान। एलिवेटेड रोड पर दिखेगी भगवान राम की भव्य झलक। एलिवेटेड रोड को श्री राम सेतु के रूप में किया जाएगा विकसित। कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार नोएडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। आयोजित कार्यक्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता कैश खां पर एक और मुकदमा। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। अदील खान की शिकायत का एसपी ने संज्ञान लिया। रूस के 10 दिन लंबे इंटरनेशनल साइंटिफिक और एजुकेशनल एक्सपीडिशन आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज का ऑफिशियल लॉन्च। सेरेमनी मरमांस्क में न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 50 लेट पोबेडी FSEU एटम फ्लोट साइट पर हुआ। आइस ब्रेकर ऑफ नॉलेज के ऑफिशियल लॉन्च पर भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस और दूसरे 22 देशों के 14 से 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स मरमांस्क से जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के लिए निकले। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंचने के बाद वेसल मरमांस्क आएंगे वापस। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं। आज 2 साल बाद दिखेंगी पूर्व पीएम। यमन के पास भारतीय जहाज पर हुती विद्रोहियों का हमला। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई, जहाज डूबा। उसमें सवार सभी 13 भारतीय सुरक्षित। प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीता। रैपिड में बनाई बढ़त बरकरार रखी, ब्लिट्ज में भी टॉप पर रहे।
जहीर खान ने लंका प्रीमियर लीग में टीम खरीदी, जाफना के को ऑनर बने। द्रविड़, युवराज और तेंदुलकर भी टीम खरीद चुके हैं। अल्कराज कलाई की चोट के कारण सिनाटी ओपन से बाहर, अप्रैल से कोई मैच नहीं खेला। यूएस ओपन पर भी संशय। भारतीय टीम के हर्ष, शिवांग, तनुष और विप्रज टीम के नेट बॉलर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट की तैयारी, 15 अगस्त से शुरू होगी सीरीज। मलाइका अरोड़ा ने की चप्पल पहनकर नई कार की पूजा। रिवलिंग ड्रेस और हिल्स पहनने पर भड़के लोग। 28 लाख की थार रॉक्स खरीदी। लगान और गजनी फेम एक्टर प्रदीप रावत का निधन, 74 साल के थे। दोबारा कैंसर हुआ था। महाभारत में अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। सनी देओल बोले, भारत मेरी मां तो पाकिस्तान मौसी है। फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान दिया बयान, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। सलमान खान ने रैपर बादशाह का मजाक उड़ाया। बाली से बोले, क्या बादशाह को खुद समझ आता है? रियलिटी शो अलायंस में पहुंचे थे। सलमान खान ने सोहेल को दी आगे बढ़ने की सलाह। बोले, किसी को डेट करना शुरू करो। बेटे से कराई वीडियो कॉल में बात। पेपराजी को देख आराध्या ने हाथ जोड़कर किया नमस्ते। बेटी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अभिषेक और ऐश्वर्या। सनी देओल और प्रीति जिंटा भी नजर आए।